हेलो एवरीवन। आज हम लाला लाजपत राय जी के जन्म दिवस पर लाला लाजपत राय जी के बारे में कुछ अनकहे किस्से जानना चाहेंगे और उनके जीवन के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ों का हम आज डिस्कशन करेंगे। लाला लाजपत राय भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक, लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल, बाल, पाल में से ये एक थे। जो है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल विपिन चंद्र पाल। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 में भारत के पंजाब के मोगा जिले में हुआ था। लाला लाजपत राय एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश की सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और अपने जीवन का एक एक कतरा देश के नाम कर दिया। उनके पिता लाला राधा कृष्ण अग्रवाल एक अध्यापक व उर्दू के प्रसिद्ध लेखक थे। 1857 और 1899 का जो टाइम पीरियड था उसमें लाला लाजपत राय जी ने देश में आए अकाल में जो पीड़ित थे उनकी तन मन धन से पूरी तरह से सेवा की। इसके बाद जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तब लाला जी ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और विपिन चंद्रपाल जैसे स्वतंत्रता सेनानियों से हाथ मिला लिया और अंग्रेजों के इस फैसले की जमकर बगावत की। देश व बंगाल विभाजन के विरोध में चलने वाले स्वदेशी आंदोलन का उन्होंने जमकर विरोध किया। इसके बाद तो लाला लाजपत राय जी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि अंग्रेज भी उनसे डरने लगे। 1914 से 1920 तक लाला जी को भारत आने की इजाज़त नहीं दी गई थी और इस दौरान वो अमेरिका रहे। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों की भर्ती का भी उन्होंने विरोध किया था, लेकिन महात्मा गांधी ने भारतीयों को युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। लेकिन भारतीयों का प्रथम विश्व युद्ध में पूरा सहयोग देने के बावजूद भी अंग्रेजों ने भारत को युद्ध समाप्त होने के बाद आज़ाद नहीं किया। 1914 से 20 तक जब लाला जी को भारत में नहीं आने दिया गया था तो उस दौरान वे अमेरिका चले गए और वहाँ उन्होंने यंग इंडिया नाम की एक पत्रिका का संपादन किया था। न्यूयॉर्क में इंडियन इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना की और एक अन्य संस्था इंडिया होम रूल लीग की स्थापना जो है लाला लाजपत राय जी ने की थी। 1920 में जब वह भारत आए तो कलकत्ता अधिवेशन में वह गांधी जी के संपर्क में आए और असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गए। इसके बाद वह पंजाब केसरी व शेर पंजाब जैसे नामों से पुकारे जाने लगे। 1928 को 30 अक्टूबर को इंग्लैंड के प्रसिद्ध वकील सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग लाहौर आया। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसी वजह से इस कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। इस कमीशन का पूरे भारत में विरोध किया गया। इसे काले झंडे दिखाए गए और साइमन गो बैक व इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में बच्चे, बूढ़े व हर इंसान स्टेशन की तरफ बढ़ते जा रहे थे और अंग्रेजों की नज़र में ये अपराध था। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उन्होंने साइमन वापस जाओ का नारा दिया व इस कमीशन का जमकर विरोध किया। इसी के जवाब में अंग्रेजों ने उन पर लाठीचार्ज किया और महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी ने मरते वक्त एक ही बात कही थी। जब अंग्रेजों ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया तो उस टाइम उनके जुबान से जो शब्द निकले थे वो थे, उनके शरीर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। इन्हीं शब्दों व घटना ने बहुत से देशभक्तों में देश के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा किया व बहुत से उधम सिंह व भगत सिंह तैयार कर दिए। पुलिस की लाठियों व चोट से घायल लाला लाजपत राय का 17 नवंबर 1928 को देहांत हो गया और हमने एक ऐसा नेता खो दिया जो न सिर्फ युवाओं को संगठित करने में माहिर थे बल्कि उन्हें देश के लिए मर मिटने का जज्बा उनमें भर देते थे। वह गरम दल के नेता होने के बावजूद भी शांति और शक्ति दोनों से काम निकालना जानते थे, लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं गई और उनके कातिल अधिक दिन नहीं जीवित रह पाए। 17 दिसंबर 1928 को उनकी मृत्यु के 1 महीने बाद ही राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह ने जॉन पी सैंडर्स की हत्या करके उनकी मौत का बदला लिया। हालांकि साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज का आदेश कोर्ट ने दिया था और उसी को मारने के लिए ये दिन निर्धारित किया गया था।
लेकिन निशाने में थोड़ी चूक हो गई और स्कॉट की जगह असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन पी सैंडर्स क्रांतिकारियों का निशाना बन गए जब वह लाहौर पुलिस हेडक्वार्टर से निकल रहे थे। सैंडर्स की हत्या का दोषी मानने के अलावा राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह पर देशद्रोह का केस चला और 7 अक्टूबर 1930 को उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत।